everyone, welcome back to my channel. I am Barkha Agarwal and I have qualified UGC NET JRF examination. तो आज हम करने वाले हैं हम कुछ रिसर्च अपने रिसर्च पेपर में हम कैसे साइटेशंस देते हैं, रेफरेंस में कैसे इंक्लूड करते हैं, बिब्लियोग्राफी कैसे देते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। वो सब हम कैसे अप्लाई करते हैं अपने पेपर में लिखते वक्त। चलिए आज हम वो सीखते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इंटेक्स साइटेशन किसको कहते हैं। अगर आपने पहले रिसर्च पेपर लिखा होगा तो आपको पता होगा कि इंटेक्स साइटेशन इसे कहते हैं जब हम किसी के पेपर का कुछ पार्ट अपने पेपर में रेफर करते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको इंटेक्स साइटेशन दे देते हैं या उनका रेफरेंस दे देते हैं अपने पेपर में। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ट्रस्ट। ये जो लाइन है ना, ट्रस्ट इज द विलिंगनेस ऑफ वन पार्टी टू गेट इनटू एनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप टू एक्ट एज एन अनदर पार्टी। तो ये मैंने कौन से पेपर से लिया है, इनके थ्रू लिखा गया पेपर में। तो मैंने क्या किया, उनको इंटेक्स साइटेशन देके फिर क्या किया, उनको रेफरेंस में मेंशन कर दिया उनका पेपर का नाम। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपके फ्यूचर रिसर्चर को हेल्प करेगा कि वो फर्दर इस पेपर को भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने दिया कैसे, चलिए स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज मैं एक पेपर लेती हूँ, चलिए स्टार्ट करते रिसर्च गेट के पेपर से। सपोज एक पेपर मैंने ढूंढ के रखा है रिसर्च गेट का, ये वाला रिव्यू पेपर ऑन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर। तो हम क्या कर रहे हैं, इस पेपर को अपने रिसर्च पेपर में साइट करना चाहते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर पे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखती हूँ, पहले अपने पेपर में जाके कुलदीप in his study mentioned the factors that affect customer behavior। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करना चाह रही हूँ, यहाँ पे इनको साइटेशन देना चाह रही हूँ, राइट, क्योंकि मैंने क्या किया, इनके पेपर से अपने पेपर पे साइट करने वाली हूँ, अपने पेपर पे रेफर करने वाली हूँ। तो मैं क्या करूँगी ना, चलिए यहाँ चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड फुल टेक्स्ट पीडीएफ। आप जब भी रिसर्च किट में जाओगे ना, आपका ऐसा आएगा, तो आप यहाँ पे डाउनलोड साइटेशन में जाओगे। ठीक है, आप डाउनलोड साइटेशन में क्या करोगे, आप क्या करते हो, एपीए स्टाइल में अपना रेफर करना चाहते हो पेपर, बट यहाँ पे आपको रिसर्च किट में एपीए स्टाइल का फॉर्मेट नहीं मिलेगा। तो आप क्या करोगे, पिपटेक में जाओगे। आप क्या करो, पिपटेक का ये जो है ना, इसको क्या कर लोगे, कॉपी टू क्लिपबोर्ड। अब आपका क्या हो गया, ये पूरा जो पिपटेक का फॉर्मेट है वो आपका कॉपी हो गया। अब मैं आपको एक सॉफ्टवेयर के बारे में बता रही हूँ जो आप फ्रीली अवेलेबल है, आप आपको डाउनलोड कर सकते हो, जैबरेफ। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको ओपन करोगे, ये ओपन हो रहा है, ओपन हो गया। अब आप क्या करोगे, जो हमने कॉपी किया ना पिपटेक फॉर्मेट में साइटेशन, यहाँ पे आप जाओगे फाइल में, न्यू लाइब्रेरी में जाके बस कंट्रोल-V मार दोगे, विच इज पेस्ट। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा रिव्यू पेपर्स ऑन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर का जो पिपटेक फॉर्मेट था वो हमारा यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं ना, ये जैबरेफ में पिपटेक फॉर्मेट में अब हम इसको क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के लिए क्या करेंगे, फाइल में जाके एक्सपोर्ट, आपको क्या करना है, सिर्फ सिलेक्टेड एंट्री को करना है, एक्सपोर्ट सिलेक्टेड एंट्री। आप जहाँ पर भी सेव करना चाहते हैं, सपोज मैं अपने डेस्कटॉप में सेव करना चाहती हूँ, इसको आप MS ऑफिस में सेव करोगे। ठीक है, सपोज मैंने इसको नेम दे दिया CB कस्टमर बिहेवियर। ठीक है, नाउ सेव। अब क्या हुआ, ये हम लोग का सेव हो गया हमारे डेस्कटॉप में। देखिए यहाँ पे मेरा आ गया होगा डेस्कटॉप में, कस्टमर बिहेवियर CB आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम अपने वर्ड में जाएंगे। वर्ड में जाके हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेफरेंस में जाएंगे। रेफरेंस में जाके मैनेज सोर्सेस करेंगे। मैनेज सोर्सेस के बाद क्या करेंगे, आप जो सेव किया ना अपने फाइल को, उसको ओपन करोगे। यहाँ पे ब्राउज में जाके डेस्कटॉप में मेरा CB के नाम से सेव था, तो मैं क्या किया, इसको ओपन कर लिया XML फाइल को। अब आपको क्या करना है, इसको ना यहाँ पे पेस्ट करना होगा। इसको कॉपी कर दिया, देखिए 1 मिनट, मुझे ये ना डिलीट करना होगा। चलिए, अब ये मैंने कॉपी किया, इसको यहाँ पे मूव कर दिया। अब क्या हुआ, आपका जो ये पिपटेक फाइल था वो आपके वर्ड में आ गया और यहाँ पे करंट लिस्ट में आ गया। फिर आप क्या करोगे, क्लोज कर दोगे। क्लोज करने के बाद आपको जहाँ पर भी रेफरेंस देना है, सपोज आपको यहाँ पे देना, मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे आप इंसर्ट साइटेशन करोगे और ये कर दोगे। देखिए आपका क्या आ गया, रोजे 2020, मतलब जिन्होंने लिखा था ये पेपर उनका आ गया, और 2020 में लिखा था ये आपका इंटेक्स साइटेशन दे दिया। ये हम कौन से फॉर्मेट में कर रहे हैं, APA फॉर्मेट में। अब आप चाहते हो इसका मैं रेफरेंस भी दे दूँ,
तो आप रेफरेंस कैसे दोगे? बिब्लियोग्राफी में क्लिक करके, यहाँ पे देखिए आपका 3 है, बिब्लियोग्राफी, रेफरेंस एंड वर्क साइटेड। मैं रेफरेंस देना चाहती हूँ तो आप क्या करोगे? रेफरेंस पे क्लिक कर दोगे। ये देखिए आपका रेफरेंस जनरेट हो गया। ये आपका हो गया APA स्टाइल में रेफरेंस जनरेट। अब आप चाहते हो रेफरेंस स्टाइल में नहीं करके, अब आप चाहते हो सपोज IEEE के फॉर्मेट में। तो IEEE में क्या होता है ना, हमारा ये जैसे वहाँ पे ब्रैकेट में हमारा उनका इनिशियल्स और ईयर्स दिया था, यहाँ पे आपका 1 जनरेट हो जाएगा और आपका रेफरेंस भी चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू IEEE, ठीक है। बट मैं मोस्टली हम लोग APA फॉर्मेट में देते हैं बहुत सारे जर्नल्स में, इसलिए हम APA फॉर्मेट में करके हमारा ये हो गया। तो ये हो गया, यहाँ पे आप अपडेट कर दीजिए, ये अपडेट हो जाएगा। तो ये आपको हो गया कैसे हम इंटेक्स साइटेशन और रेफरेंस इजीली जनरेट कर सकते हैं अपने वर्ड के थ्रू। क्योंकि मैंने देखा है, मैं खुद ही प्रॉब्लम बहुत फेस करती थी कि मुझे साइटेशंस देने में और रेफरेंस देने में बहुत प्रॉब्लम आता था। जैसे हमारा गूगल स्कॉलर है, गूगल स्कॉलर में हमारा ऑलरेडी क्रिएटेड रहता है APA स्टाइल, तो हम क्या करते थे, कॉपी पेस्ट रेफरेंस में कर देते थे। बट बहुत सारे जर्नल्स में होते हैं जहाँ पे हमारा बिबटेक फॉर्मेट दिया रहता है, तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ से आप बिबटेक फॉर्मेट कॉपी करके जैब्रेफ सॉफ्टवेयर में जाके पेस्ट करके उसको एक्सपोर्ट कर लीजिए। एक्सपोर्ट करने के बाद आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में आइए, जहाँ पे आपको साइटेशन देना है वहाँ आप मैनेज सोर्सेज में जाइए, वहाँ आप अपना साइटेशन दे दीजिए एंड देन बिब्लियोग्राफी दे दीजिए, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, रेफरेंस जल्दी से ईजिली क्रिएट हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको एक वे दिखाती हूँ जहाँ पे आप गूगल स्कॉलर के थ्रू भी रेफरेंस दे सकते हो। गूगल स्कॉलर में चलिए हम लोग चलते हैं गूगल स्कॉलर। सपोज हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर का देखना चाहते हैं, ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर। सपोज मैं ये पेपर देखना चाहती हूँ, इसको साइट करना चाहती हूँ। इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे, साइट में जाके इसको हम लोग डायरेक्ट कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं अपने वर्ड फाइल में। APA फाइल फॉर्मेट ऑलरेडी जनरेटेड है। बट अगर आप बिबटेक से करते हो ना, यहाँ पे बिबटेक में जाओगे, फिर आपका ये रहा बिबटेक फॉर्मेट, इसको कॉपी कर लोगे Ctrl+C, अपने जैब्रेफ में जाओगे, जैब्रेफ में जहाँ आप सेव किए थे यहाँ पे वापस कॉपी करोगे, पेस्ट करोगे, फिर इसको आप एक्सपोर्ट में जाके सिलेक्टेड एंट्री को क्या करोगे, अब मैं इसको क्या करती हूँ, सेव कर CB2 से कर लेती हूँ, मेरा सेव हो गया। अब मैं अपने वर्ड फॉर्मेट में जाऊँगी। सपोज मैं यहाँ पे अपना रेफरेंस देना चाहती हूँ, डैश सेड दैट in his study proved that, ठीक है, ये प्रूव हो जाएगा। अब यहाँ पे आप साइटेशन देना चाहते हो, ठीक है, तो आप क्या जाओगे, मैनेज सोर्सेज में ब्राउज करोगे CB2, ओके, इसको क्या करोगे, आप कॉपी करोगे, कॉपी, ये आ गया, क्लोज। अब आप क्या करोगे, इंसर्ट साइटेशन, हमारा कौन सा, ये हम ऑलरेडी दे चुके, स्किप, ये आ गया आपका इंटेक्स साइटेशन। अब आप बिब्लियोग्राफी देना चाहते हो, यहाँ पे आप बिब्लियोग्राफी दे सकते हो अपना, यहाँ तक हमने किया है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी रेफरेंस में जाके देखिए आपका आ जाएगा बिब्लियोग्राफी, ये रहा, ये आपका 2 बार हो गया। आप इसको, अब मेरा यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना तो ये अपडेट हो जाएगा, बट मैं अपडेट नहीं हो रहा कोई रीज़न की वजह से, तो मैं ऊपर वाला डिलीट कर देती हूँ। ये रहा आपका रेफरेंस, ये फर्स्ट पेपर का रेफरेंस और ये हमारा सेकेंड पेपर का रेफरेंस, ठीक है। तो ये रहा इनका इंटेक्स साइटेशन और ये रहा सेकेंड पेपर का इंटेक्स साइटेशन। फर्स्ट एंड सेकेंड पेपर का आपका इंटेक्स साइटेशन भी हो गया और आपका रेफरेंस भी आ गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हम कैसे रेफरेंस देते हैं और इंटेक्स साइटेशन दे सकते हैं ईजिली। अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, आप कोई भी फॉर्मेट में दे सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करो खाली फॉर्मेट, शिकागो, अगर आपको हार्वर्ड में देना, IEEE, कोई भी फॉर्मेट देना, बहुत ईजिली हो जाएगा। ये बहुत ईजी वे है साइटेशन देने का, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जब आप साइटेशन देने जाते हो ना मैनेज सोर्सेज में, आप जिनका साइटेशन दे चुके, देखिए यहाँ पे आपका टिक आ जाएगा, ठीक है, और जिनका आपने नहीं दिया है वहाँ पे ये टिक नहीं आएगा। तो अगर आपको उसको डिलीट करना है तो वो आप सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने दोनों को साइटेशन दिया, इसलिए मेरा ये दोनों के सामने टिक आ गया। तो यही था हमारा रेफरेंस कैसे देते हैं, इंटेक्स साइटेशन कैसे देते हैं, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होता है इसमें, हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इसमें। तो आप, आई होप आपको समझ आ गया हो, और आज का वीडियो यहीं तक। आई होप आपको समझ आया हो। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग एवरीवन, बाय।